मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, प्लस एक इवेंट है वो सामने खड़ा है, और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं इन सभी को देखते हुए, और एक बात तो पक्की हो जाती है कि इस टाइम पे सबसे सूटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर कोई है तो वो है वॉलेटिलिटी स्प्रेड, जैसे कैलेंडर हो गए और डायगोनल। लेकिन कैलेंडर और डायगोनल को ट्रेड करते हुए अगर एक चीज़ का हमने ध्यान नहीं रखा तो जो पूरा बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है, जिस तरह के अभी सिनेरियो बन रहा है उसमें, वो पूरा का पूरा बेनिफिट हम यहाँ पे गवा सकते हैं। तो कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करते टाइम और क्या वो एक चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे फोकस के साथ देखिएगा, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम समझेंगे कि इस टाइम पे जो इवेंट्स लाइनअप हैं या जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी यूएस वेनेजुएला वाला जो केस हुआ है, ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रहा है, प्लस ये सब कुछ हो किस टाइम पे रहा है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे अनडाउटेडली मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैलेंडर स्प्रेड है वो एक क्लियर विनर है जो इस टाइम पे ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट फिट है। लेकिन उसमें वो गलती क्या है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो देखिए, कैलेंडर स्प्रेड है वो 3 तरह के होते हैं। कैलेंडर स्प्रेड में क्या क्या सेटअप हो सकता है? कैलेंडर स्प्रेड में डिफरेंट सेटअप्स ये होते हैं कि आप करंट जो नियर बाई एक्सपायरी होती है उसका ऑप्शन सेल करते हो, और दूर की एक्सपायरी है उसका ऑप्शन आप बाई करते हो, यही बेसिकली होता है। अब ये जो पास की एक्सपायरी होती है जिसको हम सेल करते हैं, और दूर की एक्सपायरी जिसको हम बाई करते हैं, ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ये वीकली हो सकता है, ये वीकली मंथली हो सकता है, ये नेक्स्ट वीक और करंट मंथ हो सकता है, ये करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और यहीं पे वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एक रिटेल ट्रेडर कर बैठता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, जो करंट वीक है 6 जनवरी को एक्सपायरी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे जो करंट वीक है वो 6 जनवरी की एक्सपायरी है वो वाला है, ठीक है। तो 6 जनवरी को एक्सपायरी है वो करंट वीक हो गया, प्लस जो नेक्स्ट वीक है वो कौन सा है, 13 जनवरी को जो एक्सपायरी है वो वाला। तो एक तो ये सेटअप है, मैंने क्या किया है, 6 जनवरी का ऑप्शन है 16300 का कॉल ऑप्शन, वो मैंने सेल कर दिया, और 13 जनवरी का जो 16300 का सेम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो मैंने बाई कर लिया। तो दूर का ऑप्शन बाई किया, पास का ऑप्शन है वो मैंने सेल किया है, और ये जो एक सेटअप है ये बेसिकली एक कैलेंडर स्प्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो एक तो ये सेटअप हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा सेटअप मैं आपको दिखाऊं, दूसरे सेटअप में मैंने क्या किया है, 13 जनवरी का ऑप्शन जो मैंने वहाँ पे बाई किया, जो देखिए 6 जनवरी का ऑप्शन जब मैं सेल करता हूँ तो उसके लिए 13 जनवरी है वो दूर का ऑप्शन हो गया जो मैंने वहाँ पे बाई किया है। लेकिन दूसरे सेटअप में मैं एक और कैलेंडर स्प्रेड कैसा बना सकता हूँ कि मैंने नेक्स्ट वीक सेल किया है और करंट मंथ मैंने बाई किया है। मतलब मैंने 13 जनवरी का ऑप्शन है वो मैंने सेल किया है 16400 का, और जो करंट मंथ है दैट इज जनवरी, तो जनवरी का मंथ एंड एक्सपायरी है वहाँ का 16400 का सेम स्ट्राइक मैंने बाई किया है, ठीक है। तो दूसरा सेटअप ये है, ये भी कैलेंडर स्प्रेड ही है, ठीक है। और तीसरा सेटअप अगर मैं आपको दिखाऊं तो तीसरे सेटअप में मैंने क्या किया है, 16400 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल किया है, और कहाँ का सेल किया है, करंट मंथ का। जो करंट मंथ मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल दिखाया उसमें मैंने बाई किया था, वो सेम स्ट्राइक मैंने करंट मंथ में यहाँ सेल की है, और बाई करने के लिए मैं नेक्स्ट मंथ में गया हूँ, फेब में मैं गया हूँ, ठीक है। तो 27 जनवरी का जो 16400 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे सेल किया है, और 24 फेब की जो एक्सपायरी है उसका 26400 का जो कॉल ऑप्शन है वो मैंने बाई किया है। तो ये जो सेटअप है ये भी कैलेंडर स्प्रेड है। तो ये 3 सेटअप मैंने आपको दिखाए हैं, तीनों बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड ही है, ठीक है। और तीनों में बेसिकली मैंने क्या किया है, एक जगह मेरा जो सेटअप है, डिफरेंस क्या है इन तीनों में, एक जगह क्या हो रहा है, करंट वीक सेल करके नेक्स्ट वीक बाई किया है, एक जगह मैंने क्या किया है, नेक्स्ट वीक सेल करके करंट मंथ बाई किया है, और तीसरी जगह क्या है, करंट मंथ सेल करके नेक्स्ट मंथ बाई किया है। तो एक मंथली सेटअप है, एक वीकली सेटअप है, और एक वीकली मंथली सेटअप है। जिन्होंने बंडल कोर्स में एनरोल कर रखा है उन लोगों को ये चीज़ पता होगा, ठीक है। तो ये तीनों सेटअप हैं, तीनों कैलेंडर स्प्रेड ही हैं, लेकिन बस इनमें जो डिफरेंस है वो है इनकी एक्सपायरी डेट का, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसका बेसिकली डिफरेंस है। अब यहीं पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। बेसिकली एक सेकंड में आपको ग्रीक सेटअप दिखाता हूँ इनका। जैसे वीकली का मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए वेगा है वो पॉजिटिव है 9.89, ठीक है। बेसिकली वेगा को ही लॉन्ग करते हैं हम कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू, तो यहाँ पे वेगा है वो लॉन्ग है 9.89 पॉजिटिव। अगर मैं वीकली और मंथली दिखाऊं और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी वेगा पॉजिटिव है, दैट इज़ 10, उससे बेटर वेगा यहाँ पे है।
अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर मैं मंथली मंथली का दिखाऊं ग्रीक सेटअप, तो आप देखिए ये उससे भी ज़्यादा 12.85। तो 9 कहाँ पे था, वीकली में 9 है वेगा पॉजिटिव, वीकली मंथली में 10 है और मंथली में ये 12.85 है। तो मैं हमेशा जो आपको एक बात बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम टू एक्सपायरेशन होगा उतना ही वेगा सेंसिटिविटी आपके ट्रेड में रहेगी। वही बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिकली ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों वेगा पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए वेगा पॉजिटिव ट्रेड लेने का कैलेंडर स्प्रेड को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये एक वेगा लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, वेगा पॉजिटिव इसमें रहता है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। और अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है, एक तो बजट सामने खड़ा है, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो साल के शुरू में ही होना शुरू हो गई है, और तीसरा क्या है, ये सब कुछ जब हो रहा है उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत कम है। अगर ये वॉलेटिलिटी ऑलरेडी अगर थोड़ी इन्फ्लेटेड रहती तो ये उतना अच्छा सिनेरियो नहीं होता, लेकिन अभी के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो वॉलेटिलिटी ऑलरेडी कम चल रही है, ठीक है। और जो जिस तरह के इवेंट सामने खड़े हैं वो ऐसे हैं जो वॉलेटिलिटी को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे वेगा लॉन्ग स्ट्रैटेजी है वो सबसे बेस्ट होती है। और इन तीनों ही मैंने सेटअप्स में आपको दिखाया, तीनों कैलेंडर स्प्रेड है, बस एक डिफरेंस है कि भाई तीनों का जो एक्सपायरी डेट है वो अलग है, तो इस वजह से वो एक वेगा लॉन्ग सेटअप बन रहा है। तीनों में आप वेगा को लॉन्ग कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे गलती आप क्या कर सकते हो, वेगा लॉन्ग भी हो रहा है, इवेंट के हिसाब से मैंने वॉलेटिलिटी स्प्रेड ये ट्रेड किया कैलेंडर स्प्रेड, लेकिन फिर भी मैं क्या गलती कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पहला सेटअप है जिसमें करंट वीक को सेल करके और करंट नेक्स्ट वीक को मैंने बाई किया है, यहाँ पे भी वेगा तो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन गलती यहाँ पे क्या हो रही है, ये सेटअप अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे उस चीज़ को जो अभी आपके सामने खड़ी है, जो इवेंट आपके सामने खड़ा है या जो पूरा माहौल है उसको कैपिटलाइज अगर आप इस कैलेंडर स्प्रेड से करोगे तो ये आपको उस तरह का रिवॉर्ड नहीं देगा, ऑन द कॉन्ट्ररी ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो वीकली जो सेटअप है वो आपको नहीं करना है, सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, ये जो है ये सेटअप है वीकली और मंथली का, ठीक है। वीकली मंथली जो सेटअप है ये वीकली से बेटर है थोड़ा सा, लेकिन ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए, कर सकते हो लेकिन आई वुड से अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ, वीकली का भी बताता हूँ, इसका भी बताता हूँ, ठीक है। वीकली जो करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ है ये एक सेटअप है जिसको आप अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हो इस टाइम पे ट्रेड करने के लिए। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक सेटअप है जो आप बिल्कुल कर सकते हो, जहाँ पे आप करंट जो मंथ है उसको सेल कर रहे हो और नेक्स्ट मंथ है उसको आप बाई कर रहे हो, ठीक है। अब आप देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है और ये बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सामने एक इवेंट है, 1-2 फेब को बजट आता है, ठीक है। तो जिस दिन बजट आता है उस टाइम तक वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम बजट के पास में जाएंगे वैसे वैसे वॉलेटिलिटी है वो ऊपर जाएगी। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आप इस सेटअप को ट्रेड करते हो कि आपने करंट वीक को सेल करके और नेक्स्ट जो वीक है 13 जनवरी वाला उसको आपने बाई कर लिया, तो वॉलेटिलिटी जब बढ़ना शुरू होगी उससे पहले तो आपका ट्रेड ख़त्म भी हो गया और है मेरा ट्रेड लॉन्ग वेगा, तो डज इट मेक एनी सेंस कि आपने टाइम ही नहीं दिया जो मार्केट में होने वाला है उसको प्ले करने के लिए, आपने उस चीज़ को तो बेसिकली प्ले ही नहीं किया। 1 फेब को बजट है और 13 जनवरी को आपका ट्रेड है वो ख़त्म हो रहा है और एक्सपायरी डे तक तो हम जाएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे जो पर्पज़ था हमारा उस पर्पज़ को ही हम बेसिकली लूज़ कर रहे हैं। इट डजेंट मेक एनी सेंस कि हम 13 को ही निकल गए, हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया, तो इसकी तो यहाँ पे बिल्कुल सेंस नहीं बनती है। वेगा लॉन्ग ये ट्रेड है लेकिन उसका आप फ़ायदा उठा ही नहीं पाओगे अच्छे से, उसको आप कैपिटलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो इसका तो ये रीज़न है कि आपको नहीं करना, क्योंकि पहले ही आपका ट्रेड रफा दफा हो चुका होगा, जब असली एक्शन होगा उस टाइम पे आप मार्केट में हो ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रेड होता है, इसमें एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि एडजस्टमेंट को भी टाइम चाहिए होता है करने के लिए, कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं कैसे वहाँ पे फायर फाइट करूँगा, उसके लिए मेरे जो एडजस्टमेंट मैं करता हूँ उन एडजस्टमेंट्स को भी तो टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम यहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो एडजस्टमेंट भी उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो वीकली जो कैलेंडर होते हैं उनका मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। अब आ जाते हैं वीकली मंथली पे, कि नेक्स्ट वीक और करंट मंथ। नेक्स्ट वीक और करंट मंथ है ये आप चाहो तो कर सकते हो,
लेकिन ये भी करने का मुझे कोई ज़्यादा सेंस बनता लगता नहीं है इस माहौल में। क्योंकि जो बजट है वो 1 तारीख को है और आपका ट्रेड कब ख़त्म हो जाएगा? आपने 13 जनवरी का ऑप्शन सेल किया है, द मोमेंट ये ऑप्शन एक्सपायर होता है 13 जनवरी वाला, उसके बाद तो आप ट्रेड में रहने वाले नहीं हो, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे भी मोर और लेस आप जो एक्शन होने वाला है, जो होगा मार्केट में, जिसको हम प्ले आउट कर रहे हैं जिस इवेंट को, उस इवेंट से बहुत पहले आप ट्रेड में से एग्जिट हो चुके होंगे। तो पहले वाली रीजनिंग यहाँ पे भी लागू होती है। इस सेटअप का भी मुझे कोई खास यहाँ पे लगता नहीं है कि सेंस बनता हो, ठीक है। तो इस वजह से ये एक सेटअप है, इसको भी हम, अगर आप ट्रेड करते हो तो उतने अच्छे से इस इवेंट को आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है करंट मंथ को मैं सेल कर रहा हूँ और नेक्स्ट मंथ को मैं बाई कर रहा हूँ। ये एक सेटअप है जो अच्छे से कैपिटलाइज करता है इस पूरी चीज़ को, कि ये जो टेंशन बढ़ रही है उससे अगर वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है, प्लस बजट है 1 तारीख को, उसके लिए वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है, उसको अच्छे से कैपिटलाइज अगर कोई चीज़ करती है तो वो ये सेटअप है कि आपने 27 जनवरी का ऑप्शन सेल किया है, ठीक है, 27 जनवरी का ऑप्शन सेल किया है प्लस 24 फेब का ऑप्शन बाई किया है। अब क्या होगा, जब हम बजट के पास में जाएंगे, फेब के स्टार्टिंग में बजट है, तो उस टाइम पे जब हम जाएंगे तो वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी। अब वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो मेरा लॉन्ग वेगा ट्रेड है, जो ऑप्शन मैंने बाई किया, बेसिकली क्या होता है, जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो वेगा को लॉन्ग करते हैं, जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो वेगा को शॉर्ट करते हैं। तो मेरे ट्रेड लेने के बाद मान लीजिए मैंने ऑप्शन बाई किया है, अब मैं चाहता हूँ वॉलेटिलिटी बढ़े सो दैट कि मेरा प्रीमियम ऊपर जाए, मुझे फ़ायदा हो। और अगर मैंने ऑप्शन सेल कर दिया है और उसके बाद वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो ये मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, एक ऑप्शन मैंने सेल किया है 27 जनवरी का, एक ऑप्शन मैंने बाई किया 24 फेब का। अब जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो 24 फेब वाला ऑप्शन है, उसमें टाइम है, और मैंने आपको क्या बोला, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा एक्सपायरी में उतनी ही वेगा सेंसिटिविटी है वो उस ट्रेड में रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि अब ये टाइम है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो टाइम ज़्यादा होने की वजह से थीटा डीके स्लो होगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है, और क्योंकि इवेंट सामने खड़ा है तो वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही है, तो वेगा उसका पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन वैसे भी बाई कर रखा है। तो जब मैंने ऑप्शन बाई किया है वहाँ पे मेरा दुश्मन कौन है, थीटा डीके, और थीटा डीके मेरा स्लो होगा, क्यों, क्योंकि मेरा ऑप्शन दूर का है। तो थीटा डीके आपने स्लो कर दिया है, टाइम टू एक्सपायरेशन काफ़ी है, और टाइम टू एक्सपायरेशन काफ़ी है, इस वजह से वेगा सेंसिटिविटी ज़्यादा है और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो मैंने वेगा लॉन्ग भी कर रखा है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाई किया है। तो इस वजह से यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जो मैंने फैब वाला ऑप्शन बाई किया है, उसमें बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी को मैं अच्छे से कैपिटलाइज करूँगा। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ये जिस तरह से खरीदे हुए ऑप्शन में मेरे फेवर में काम कर रही है, वैसे मेरे अगेंस्ट काम करेगी जो ऑप्शन मैंने सेल किया उसमें। लेकिन अच्छी बात क्या है, क्योंकि 27 जनवरी को ये ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, तो बजट से जस्ट पहले, और मैं ऑब्वियसली इसमें से एग्जिट भी लूँगा क्योंकि 27 को तो ये एक्सपायर ही हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाएंगे वैसे वैसे अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड है कि इवेंट के पास में बढ़ेगी, तो वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से जो प्रीमियम ऊपर जाएगा, ये जितना ऊपर जाएगा उससे ज़्यादा थीटा की वजह से प्रीमियम नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि आपने ज़रूर एक बात सुनी होगी कि जब हम एक्सपायरी के पास में पहुंचते हैं तो थीटा डीके बड़ा फास्ट हो जाता है। तो थीटा डीके जितना फास्ट होगा, क्योंकि थीटा डीके मेरे फेवर में काम करेगा, मैंने ऑप्शन सेल कर रखा है, तो थीटा डीके जितना फास्ट होगा उससे धीरे आपका वेगा की वजह से प्रीमियम बढ़ेगा। तो वॉलेटिलिटी की वजह से जो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको थीटा दे देगा, तो वो उसको पूरा नलीफाई कर देता है, और जो खरीदा हुआ ऑप्शन है उसमें जो आपको फ़ायदा होगा वो आपका रियल प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एक सेटअप है ये बेस्ट कैपिटलाइज करता है किसी भी इवेंट को, जब हम करंट मंथ को सेल करके नेक्स्ट मंथ बाई करते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर नीचे भी कहीं जाता है तो एडजस्टमेंट करने का मुझे इनफ टाइम मिलता है कि मैं वहाँ पे एडजस्टमेंट बेसिकली कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट ऐसे मुझे रश करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ही अपना एडजस्टमेंट है वो इफेक्टिव होता चला जाता है, और जितना कम टाइम होता है उतना आपका एडजस्टमेंट है वो इनइफेक्टिव होगा। तो इस वजह से अभी के टाइम पे ये जो 3 कैलेंडर स्प्रेड है, बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैलेंडर स्प्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड फॉर द करंट इन्वायरमेंट, ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड तो करंट वीक नेक्स्ट वीक भी है, करंट नेक्स्ट वीक करंट मंथ भी है, और करंट मंथ नेक्स्ट मंथ भी है, तो ये सारे कैलेंडर स्प्रेड है। लेकिन इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है तो वो मैंने आपको बताया है। ये जो 2 हैं कि करंट वीक और नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक और करंट मंथ, ये उतने अच्छे से कैपिटलाइज नहीं करेंगे
ये वाला जो कैलेंडर स्प्रेड है करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ, ये सबसे बेस्ट होता है कैपिटलाइज करने के लिए किसी भी बेसिकली इस तरह का इवेंट जिस तरह की अभी सिचुएशन बन रही है उसमें। लेकिन अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा इन्वायरमेंट बन रहा है, तो एक प्रैक्टिकल वे में आप उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, उस चीज़ को आप समझ पाओ, उससे रिलेट कर पाओ, इस वजह से आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड इनको डीप डाइव करना चाहते हो तो जो बंडल कोर्स है उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर भी रखा, अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।